जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 31 अक्टूबर के दिन। तो लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब 31 अक्टूबर, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल हैं, ये आपसे दूर चले गए थे, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल हाई प्रीस्टस, भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने प्यार तो आप ही से किया है, लेकिन इनको लगा कि ये लव जो है सोसाइटी के अगेंस्ट है, लोग मानेंगे नहीं एंड बहुत सारा ब्लंडर हो जाएगा, तो ये छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि प्यार ये अभी भी आप ही से करते हैं। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों ने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, कोई डिवोर्सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्यार फिर भी है, लॉयल्टी है। मतलब वही चीज़ है कि प्यार 20 बार नहीं होता है, एक ही बार होता है, वही सच्चा प्यार होता है। ओके, बाकी मतलब टाइम पास होता है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1 2 1 2। भाई तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 4 8 3 9 9 एंड ये क्या है 19। तो भाई 99 एंड 9 19 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी ज़्यादा। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, या फिर यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है। मे बी आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जो बहुत कड़वे नेचर के हैं, बहुत ही बिटर टंग है जिनकी। हम्म ये भी पॉसिबल है कि आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है, आप उनसे नाराज़ हो गए, आपने इनको कुछ खरी खोटी सुना दी है, आपने कुछ ऐसा बोल दिया है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि या तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, जबकि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी ऐसी होती है कि ये लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन स्टैंड नहीं लेते हैं। ये भी पॉसिबल है कि अगर ये स्टैंड लेते तो बहुत रायता फैल जाता, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगा कि खैरियत इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ, इनसे दूर हो जाओ। तो मे भी आपके पार्टनर इसी वजह से आपसे दूर हो गए थे, एंड अब आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम्म मतलब माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा सोच विचार की कंडीशन में है कि किया क्या जाए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है, जैसे कि मतलब इनको लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का डर था। मे भी आपके लिए आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपसे प्यार तो किया है, लेकिन उसको पार लगाने की दम नहीं है इनके अंदर। मतलब कि जैसे होता नहीं है, आप कह रहे हैं कि अगर आपने प्यार किया है तो आप इसे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाइए, लेकिन आपके पार्टनर इतना कैपेबल नहीं है। इन्होंने लव तो आपसे कर लिया, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये स्टैंड नहीं ले सकते हैं आपके लिए। एंड इस वजह से मे भी आप अपने पार्टनर को छोड़ के किसी न्यू पर्सन को एंट्री दे रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए आपके पार्टनर ही न्यू की एनर्जी में आ गए हैं। ये जैसे चाहते हैं जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर ये आपको कभी छोड़ के चले गए थे, इन्होंने कुछ भी ऐसा किया था, तो आप भूल जाओ, एंड न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं। मतलब पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भूल भाल के आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर दो। यूनिवर्स थोड़ा सा बताइए, ये 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? डेविल, डेविल की एनर्जी आ गई है। 15 4 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर बेसिकली देखिए, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है, कोई थर्ड पार्टी में भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेविलिश नेचर का है। उस पर्सन ने आपके पार्टनर को कुछ ये, यस, ये कोई थर्ड पार्टी है, मदर फिगर,
क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड आई है, बड़े बड़ी एज की लेडी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को धमकी दे दी है, वार्निंग दे दी है, ब्लैकमेल किया है कि अगर तुमने उनके साथ एक न्यू बिगनिंग की या तुमने कुछ भी ऐसा किया तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर भाग खड़े हुए। 15 4 19 सन की एनर्जी, 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखा था, मतलब यहाँ पे कुछ लव अफेयर हो सकता है, किसी के साथ इनका लव अफेयर था। इन्होंने ऐसे ही, क्योंकि फूल की एनर्जी है तो मे भी इनसे गलती हो गई, फुलिशनेस इन्होंने कर दी, किसी ऐसी लेडी के साथ, किसी मदर फिगर के साथ इनका रिलेशनशिप था, मतलब वो लेडी के बच्चे वगैरह हो सकते हैं, एंड इन्होंने उनके साथ रिलेशनशिप रखा, लेकिन इनको लगा कि ये तो टाइम पास वाली चीज़ है, चलो मस्ती करते हैं, मतलब मस्ती के लिए, एंजॉय के लिए। लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि वो लेडी डेंजरस हो गई। उस लेडी ने इनको वार्न करना स्टार्ट कर दिया कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया, मुझे छोड़ा या ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे सब कुछ छोड़ के भाग गए, कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन अब ये पार्टनर जो है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर अपने सच्चे प्यार को प्रूव करना चाहते हैं कि इनका लव सिर्फ आपके लिए है। यूनिवर्स, ये फूल की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ बैंड, कमिटमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर कमिटमेंट देने से डरते हैं। आपके पार्टनर मे बी आप इनसे डिमांड कर रहे थे कमिटमेंट, मे बी थर्ड पार्टी इनसे डिमांड कर रही थी कमिटमेंट, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ में वीक हो सकते हैं। कमिटमेंट इशू हो सकते हैं कि किसी को ये नहीं दे सकते कमिटमेंट, ये सिर्फ फ्लर्ट कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। 15 4 19 120 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर आपके फूल हैं। पार्टनर ने आपके ऐसा रायता फैला लिया है जिसमें आप भी फंस गए हैं, थर्ड पार्टी फंस गई है, एंड खुद तो ये फंसे हुए हैं। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब में यहाँ पर आ चुका है डेविल का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड। आपके ऊपर भी तलवारें लटकी हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हैं तो समझ जाइए दिक्कत तो आपके लिए भी है। 19 वैसे सन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, सक्सेस आ रही है। 8 ऑफ कप, आप किसी से डिसअपॉइंट हो गए हैं, आपने किसी से मूव ऑन किया है, क्योंकि आपका पार्टनर डेविल था। मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपने किसी डेविल से मूव ऑन किया है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर ही डेविल है। हम्म 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी में भी आप जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा हो सकता है। 4 3 7 इल्यूजन, आपको झूठे केस में फंसा दिया गया है। 15 8 23 5 हेरोफेंट। हेरोफेंट से मुझे दिख रहा है कि आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। 15 3 18 मून की एनर्जी। मुझे ज़्यादातर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है इसने आप लोगों के ऊपर कुछ केस वगैरह चला दिए हैं। एंड यहाँ पर 4 8 12 हैंग्ड मैन पनिश कर रही है आपको। 4 3 7 इल्यूजन में डालने की कोशिश की गई है, मतलब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आपका आपके पार्टनर के साथ डिस्प्यूट हो जाए, आप लोग एक दूसरे पे डाउट करो, आप लोग एक दूसरे के कैरेक्टर पे शक करो। तो भाई मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन इतनी गंदी थी नहीं जितनी थर्ड पार्टी ने बना दी है, जैसे राई का पहाड़ बना देना। मे बी आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इस राई को पहाड़ बनाने की क्वालिटी जो है थर्ड पार्टी के अंदर है, बवाल बनाने की क्वालिटी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है कि मतलब अगर आपके पार्टनर इनके नहीं है तो आपके भी नहीं होंगे, इस वजह से वो आप दोनों को पनिश कर रही है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हर्मिट का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप, रास्ता ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से निकलने का, सच्चाई जानना चाहते हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, मे बी थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी रायता फैलाया था आप उससे बाहर निकल चुके हैं। 9 3 12 हैंग्ड मैन। यस, इस थर्ड पार्टी ने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन आप उससे निकल चुके हैं, एंड अगर अभी नहीं निकले हैं तो जल्दी ही आप लोग निकलने वाले हैं।
ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग रिच हैं, वेल्दी हैं। 9 एंड 8। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत डार्कनेस हो गई लगता है। यूनिवर्स ये बताइए कि 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है, सन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को पैसे की दिक्कत है, इनकी जॉब चली गई है या फिर फाइनेंशियली वीक हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है, आप इनसे नाराज़ हैं, जिसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनके पास पैसे नहीं है, इस वजह से आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर को ऐसा समझा रही है कि आप रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, तो अब आपकी नीड नहीं है इनको। क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप एटीट्यूड में हैं, आप गुस्से में हैं, आपके पास अपने रीज़न है। देखिए फादर ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, बहुत बुरी कदर। एंड आपके बीच में जो भी झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी उसको अपने अकॉर्डिंग डाइवर्ट करके, चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग बता रही है। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वरीड हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आइडिया लग चुका है कि ये थर्ड पार्टी है, ये सिर्फ अपने लिए पैसा चाहती है, अपना प्रॉफिट चाहती है। इस वजह से ये आप लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ हर्मिट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है कहीं ना कहीं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से तो माफ़ी मांग ही रहे हैं, भले ही ये आपसे ना मांगे। ये कौन सा कार्ड है, सन की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर सन की एनर्जी में, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होना एंड आपका साथ, दो चीज़ें तो ये चाहते ही हैं अपनी ज़िंदगी से। 19/3/22 एम्परर की एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पार्टनर, लीड लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, 22 एंड 123 मतलब 5 हायरोफेंट। यस, इनको समझ में आ चुका है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं। आपको पैसे की नीड नहीं है, क्योंकि पैसा तो आपके पास है, आपको सिर्फ इनसे कमिटमेंट चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में आके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। डॉटर ऑफ कप। डॉटर ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। ओके, तो फिलहाल तो पैसे की दिक्कत दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ कप है एंड यहाँ पर डॉटर ऑफ कप है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, ये अपनी एम्प्रेस को लेने के लिए आ जाएंगे। ओके, जय माता दी।